दोस्तों, आज हम कहानी के माध्यम से ये जानेंगे चुड़ैल की कहानी। कैसे एक औरत बनी चुड़ैल, पुराने समय की बात है। पालमपुर नाम का एक गांव था जहां में रमेश नाम का एक आदमी रहता था। उसकी माला नाम की लड़की से नई नई शादी हुई थी, लेकिन रमेश माला को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था। ऐसे ही कुछ साल बीत जाते हैं। इन्हीं सालों में माला एक बेटे को जन्म देती है। माला को लगता था कि बच्चे के आने से रमेश बदल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। रमेश फिर भी माला को खूब मारता है और बच्चे से भी बिल्कुल प्यार नहीं करता था। रमेश माला को आवाज लगाता है, माला, अरे माला कहाँ मर गई, चल बाहर निकल। माला बोली, जी क्या हुआ? मैं मोनू को सुला रही थी, उसकी तबीयत खराब है ना। रमेश, तुझे बस मोनू के बहाने आराम करना होता है। चल जल्दी से अब अलमारी से पैसे निकाल कर ला। माला, जी वह तो मोनू की दवाई के पैसे हैं, घर में बस वही पैसे बचे हैं, आप वह पैसे मत लेकर जाओ। रमेश उसे कहता, अगर तू या कोई भी बीच में बोला तो उसकी भी डंडे से मार मार कर ऐसी हालत कर दूंगा। वह आदमी बोलता है, अब तो कुछ बोलना भी गुनाह हो गया है। एक औरत बोली, अरे भैया, आजकल किसी के घर के मामलों में बोलना नहीं चाहिए, जो हो रहा है होने दो। रमेश माला को खेत में फेंक आता है और गांव का कोई भी व्यक्ति उसे कुछ नहीं कहता। रमेश अपने बच्चे को उठाकर माला के पास में छोड़ने है तो माला के शरीर पर बहुत चोट लगी होती है। उसके शरीर से खून बह रहा होता है और उसका बीमार बच्चा उसके बगल में पड़ा रो रहा होता है। कुछ ही देर में वहां पर खून की खुशबू से चील आकर इकट्ठा हो जाते हैं और मैं माला की शरीर को नोच नोच कर खाने लगते हैं और माला मर जाती है। रमेश को अपने बीवी और बच्चे के मरने का कोई दुख नहीं होता और कुछ समय बाद वह दूसरी शादी कर लेता है। लक्ष्मी चिल्लाती और रामलाल देखता रह जाता है और चुड़ैल टिंकू को अपने साथ ले जाती है। लक्ष्मी और रामलाल चुड़ैल के पीछे पीछे भागने लगते हैं। हाय मेरा बच्चा, चुड़ैल मेरा बच्चा ले गई, अरे कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को, अरे कोई तो बचाओ मेरे बच्चे को। रामलाल कहता, कोई तो फिर टिंकू को बचाओ, पता नहीं वह चुड़ैल क्या करेगी मेरे बच्चे के साथ। गांव वाले चुड़ैल को देखते हैं और उनको अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। गांव वाले बोले, यह क्या चीज है? इतनी बड़ी चुड़ैल, ऐसी चुड़ैल तो हमने कभी नहीं देखी, और यह तो रामलाल के बच्चे को लेकर पता नहीं कहां जा रही है। भगवान ही बचाए इस बच्चे को। चुड़ैल टिंकू को लेकर पता नहीं कहां गायब हो जाती हैं और कोई कुछ नहीं कर पाता। पूरे गांव में उस चुड़ैल की खबर फैल जाती है। सब लोगों में डर बैठ जाता है, कहीं यह चुड़ैल दोबारा ना आ जाए। रमेश, अरे पुष्पा, तुम चिंता मत करो, मैं हूं ना, मेरे होते हुए मेरे बच्चे को कोई चुड़ैल छू भी नहीं सकती। रमेश अपनी बीवी और अपने बच्चे के साथ छत पर बैठा होता है कि अचानक चुड़ैल उसके बच्चे के पास आकर बैठ जाती है। पुष्पा बोलती है कि यह चुड़ैल कहां से आ गई और वह चुड़ैल उस बच्चे को अपने पास ले लेती है। पुष्पा बोलती है, छोड़ दो मेरे बच्चे को, जाने दो हमें, चुड़ैल इस बच्चे का ही तो सबसे ज्यादा इंतजार था मुझे। गांव वाले, पर हम कर भी क्या सकते हैं रमेश, हमें एक बहुत बड़ा जाल बिछाना होगा जिससे कि हम उस चुड़ैल को पकड़ सके। गांव वाले रमेश से सहमत होते हैं। वह एक जाल बिछा देते हैं। उसके बाद में अपने बच्चों को बाहर खेलने के लिए छोड़ देते हैं। शाम को जब वह चुड़ैल आती है तो गांव वाले चुड़ैल को एक अभिमंत्रित जाल में पकड़ लेते हैं। चुड़ैल छोड़ दो मुझे, जाने दो मुझे। रमेश, तुम्हें ऐसे कैसे छोड़ दे? तुमने हमारे बच्चों के साथ क्या क्या किया है, सब सच सच बताओ। दोस्तों, यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो आप इसे शेयर कर सकते हैं। कृपया अपने कमेंट्स के माध्यम से बताएं कि आपको यह कहानी कैसी। नई पोस्ट की जानकारी के लिए कृपया सब्सक्राइब करें।